ऑनलाइन से इसी स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो भाई इस वीडियो में देखेंगे हम अभी एनटीपीसी आरपीएफ और एंड आपका जो ग्रुप डी है उसका जो एग्ज़ाम आने वाला है और आपका साथ साथ जो एमपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बार बार आपसे पूछे जाते हैं और इससे पहले मैंने संविधान से संबंधित जो है 100 क्वेश्चन डाल दिए है, वो जाकर देख लीजिएगा। ओके, और बहुत सारी वीडियोस जो है आपको ऑनलाइन हिस्ट्री मिल जाएंगी, इसके टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगी, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है? थ्रोम्बोविन, ओके, हीमोग्लोबिन या पेक्टिन या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आएगा हमारा 1 ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? देखिए ये जो वीडियो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन वीडियो जो है यानी कि लाइव क्लास जो है वो हमारी 7 PM पर आएगी, उसको जरूर देखिएगा। ओके, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है या किस प्रोटीन के द्वारा बनता है? तो फाइब्रिन, फाइब्रिनोज या फिर एब्लुमिन या फिर ग्लोबिन। तो यहाँ पर आएगा फाइब्रिन। ओके, अगला क्वेश्चन है, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से होता है, किया जाता है? ओके, तो ऑप्शन एस्पिरिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या आपका मेथिल डोपा या फिर पेनिसिलिन। तो आंसर आएगा एस्पिरिन। क्या आएगा? ऑप्शन ए एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ए बी सी डी या के? ओके, बी नहीं है, सॉरी, ए बी होता भी नहीं है विटामिन। ओके, ए होता है आपका विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। इनमें से क्या होगा? तो आंसर आएगा विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। ओके, हृदय यानी हार्ट की बात कर रही है कि मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है? ओके, निष्क्रिय परिकोष्ठ के कारण, च्वेन बल्ब के कारण या कोरोनरी धोबी सिंस के कारण या फिर आपका आएगा लघु महाधमनीकरण, ओके, स्मॉलेस्ट इंस्टाइन के कारण। तो ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, ओके, एंड्रोजन या इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। ओके, तो ये है आपका, ओके, क्या आएगा? एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। ओके, और आपका एंड्रोजन जो है वो आपका पुरुष हार्मोन है, याद रखेंगे। ओके, और ऑक्सीटोसिन भी पुरुष हार्मोन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है, यानी तापमान जो है नियंत्रण रखती है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवुट ग्रंथि या हाइपोथैलेमस। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा हाइपोथैलेमस इज करेक्ट आंसर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? ओके, तो ये अग्नाशय, अधिवक्र या पीयूष ग्रंथि या अवुट ग्रंथि। ओके, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर अधिवक्र ग्रंथि आएगा। ओके, निम्नलिखित शरीर में से सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायरस, पैराथाइरॉयड या फिर आपका एंड्रेनिल या पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, सबसे कौन सी पूछी है? अंतरास्रावी बड़ी ग्रंथि पूछी है आपसे। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब आएगा आपका थायराइड ग्रंथि। ओके, चलिए अगला है यहाँ पर, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? ओके, कॉर्टिसोन, सेरोटोनिन या एड्रिनल या ऑप्शन आएगा ऑस्ट्रोजन। तो यहाँ पर आएगा एड्रिनल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है, किसमें लाभकारी होता है? रक्तचाप कम करने में, निर्जलीकरण को रोकने में, या थायराइड के काम के लिए, या सलाइवा ग्रंथि के, लार ग्रंथि के लिए। तो ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि के लिए काम में आता है। ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करते हैं? तो यहाँ पर या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, सॉरी, नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं। तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, अवुट ग्रंथि, स्तन ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि आएगा, ऑप्शन आएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि यानी ग्लैंड नहीं है? थायराइड, अमाशय, यकृत या अग्नाशय। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा आंसर आएगा अमाशय, यानी कि आपका पेट, जठर। ओके,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय या यहाँ पर आएगा आपका एडिनाइल। ओके, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आपका अंडाशय। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मानव शरीर का तापस्थापी यानी थर्मो टेस्ट स्थिर होता है, तो ये पिनियल में होता है या पीयूष ग्रंथि में होता है या थायराइड ग्रंथि में होता है या हाइपोथैलेमस में होता है? तो हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर का जो तापमान है उसे कंट्रोल करके रखता है। ओके, घेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? यानी घेंगा रोग कैसे होता है? लोहे की कमी से, सोडियम कमी से, पोटेशियम कमी से या आयोडीन कमी से? सभी को पता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी। ओके, अगला प्रश्न है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल में, तंत्रिका में, संयोजी ऊतक में या जनन में? ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन तंत्रिका तंत्र में। ओके, कोई विभाजन नहीं होता। डार्विन पॉचिच का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया था? या डार्विन जो है प्रयोग का बात कर रहे हैं, मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए या उभयचर के लिए? तो ये पक्षियों के लिए था, वर्ड के लिए था, याद रखेंगे। ओके, वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है, क्या मिला होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रंगहीन अपद्रव्य, तो इसमें मिला होता है रंगहीन अपद्रव्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? कॉर्निया, कोरोइड या आइरिस या आपकी विट्रियस पिंड? तो ऑप्शन आएगा आपका कोरोइड। ओके, क्या होता है? रंजित पलट जो है हमारी आँखों का कलर जो है निर्धारित करता है। अगला है सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? ओके, तो कार्य कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में संकुचन में, हड्डियों में धड़कन करना, हड्डियों में धड़कन, तंत्रिकाओं में आवेग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आएगा तंत्रिकाओं में आवेग उत्पन्न करना। वर्णता व्यक्ति कैसा होता है आपको बताना? दूर की चीज़ें नहीं देख सकता, काला रंग नहीं देख सकता, कुछ रंगों को भेद नहीं कर सकता या कोई दृष्टि नहीं होती उनकी? तो यहाँ पर आएगा वो कुछ कलरों को नहीं देखता। वर्णता मतलब क्या होता है? जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उसकी बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन है EEG का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है? किस चीज़ को दर्ज करने के लिए होता है? ECG हम बोल रहे हैं, तो EEG यहाँ पर पूछ रहा है वो हृदय की गति को मापने के लिए, फेफड़े की गति को मापने के लिए, मस्तिष्क की या मांसपेशियों की? तो यहाँ पर आएगा आप मस्तिष्क की। ओके, EEG जो है मस्तिष्क की जो गतिविधि मापने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मानव चक्षु मतलब आँखों में एक विशेष रंजन होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को आँखें भूरी, नीली, काली होंगी। वह रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉर्निया है, ओके, या रक्तपटल है, आइरिस है या यहाँ पर कछावकाय है? तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये रक्तपटल होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा? तो यह किया जाता है आपका मेरुरज्जु के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्णदाता व्यक्ति यानी कि जो ब्लाइंडनेस व्यक्ति है निम्न में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? पीला, सफ़ेद, हरा, नीला, लाल, हरा या काला, पीला? तो आपको बताना ऑप्शन आएगा आपका लाल और हरे में वो कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो हरे और लाल में वो डिफरेंस नहीं पहचान पाता। रुधिर का शुद्धिकरण होता है, रुधिर का यानी कि आपका जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण का होता है हृदय में, ओके, गरियों में या फेफड़ों में या आपका आएगा आंसर हड्डियों में? ओके, तो हड्डियों में, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन आएगा सी, फेफड़ों में। ओके, श्वसन है, क्या है श्वसन? ओके, ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीकरण करना, अपचयन करना, जल अपघटन करना या एमीनीकरण करना? तो ऑक्सीजन श्वसन करना क्या है? श्वसन है एक ऑक्सीजन लेना। ओके, ऑक्सीजन या श्वसन में हम बात करते हैं ऑक्सीजन का अपचयन करना है, ऑक्सीजन का जो यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट करना। ओके,
मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियां कोशिका, यकृत कोशिका या वर्ग कोशिका। तो कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती है हमारे शरीर में। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा जानवर किस जो है जानवर का होता है? हाथी का, गैंडे का, ऊंट का या नीलवेल का? तो आएगा नीलवेल। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा प्राणी कौन सा? भारतीय हाथी, अफ्रीका हाथी, जिराफ या सफेद बाघ? ओके, तो यहाँ पर आएगा अफ्रीका हाथी। ओके। आर्केप्टेरिस में निम्न सरीसृप लक्षण थे। ओके, तो यहाँ पर जबड़े पर दांत, पूंछ और चोंच, ठीक है, नखरयुक्त पंख या के पंख ओनली, जबड़े पर दांत, पूंछें या यहाँ पर पंख, साल्क या पिक्ष, या ऑप्शन आएगा डी जबड़े पर दांत या पिक्ष या पूंछ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन है? रुक जाओ, वीडियो बना। कितने बज रहे हैं अभी? कितने बज रहे हैं? कौन है? अबे 5 बजे आना है यार। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो विशालतम पक्षी कौन है भाई? यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग इज द करेक्ट आंसर। शब्दनी साइरिस किसमें वाक यंत्र है? ओके, किसमें इसमें वाक यंत्र है यानी बोलने वाला? उभयचरों में, सरीसृप में, पक्षी में या स्तनियों में? तो बाघ मतलब बोलने वाली जो शक्ति है वो है आपके पक्षियों में। ओके, निम्नलिखित में विशालतम स्तनधारी कौन है? विशालतम स्तनधारी कौन है भाई? हाथी, व्हेल, डायनासोर या गैंडा? तो यहाँ पर आएगा आपका विशालतम स्तनधारी, यहाँ पर आएगा व्हेल इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? ओके, पराश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है भैया? चूहा, गिलहरी, बिल्ली या चमगादड़? तो यहाँ पर आंसर आएगा चमगादड़ इज द करेक्ट आंसर। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? एक ही क्या होता है? गुर्दा, फेफड़ा या वृक्षक या आपका अंडाशय? तो यहाँ पर आएगा अंडाशय इज द करेक्ट आंसर। प्राणियों में वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है? फ्रेंच, लैटिन या जर्मन या डच? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन लैटिन इज द करेक्ट आंसर। डायनासोर थे, क्या थे? स्तनपायी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपोटेमस जाति को जन्म दिया, अंडा देने वाले स्तनपायी या सरीसृप जो लुप्त हो गए? तो ऑप्शन आएगा सरीसृप जो लुप्त हो गए। असम और नागालैंड असम और नागालैंड के पहाड़ियों वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है ओरांग उटन। ओके, गिवन, चिंपैंजी या ऑप्शन डी गोरिल्ला? तो ऑप्शन आएगा बी गिवन। ओके, अगला है अन्यतापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, या वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ओके, स्तनधारी नहीं है। ओके, तो गाय, चमगादड़, शार्क या चूहा? तो आंसर आएगा यहाँ पर सी शार्क इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेजी से गति से दौड़ सकता है? पेंगुइन, कीवी या आपका शुतुरमुर्ग या एमू? यहाँ पर आएगा आपका सी शुतुरमुर्ग इज द करेक्ट आंसर। ओके, खाद्य श्रृंखलाओं में सबसे निचला स्तर है उपभोक्ता का, दूसरा उपभोक्ता का, उत्पादक का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह आएगा सी उत्पादक का। ओके, मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है? तो यहाँ पर है राइजीविया, मृदा कवक, वही कम, ओके, या आपका नीली हरित, ओके, शैवाल? तो नीली हरित शैवाल इज द करेक्ट आंसर। इस पृथ्वी में
अपमार्जक कौन है? अपमार्जक कौन है? पशु, पक्षी, मृदा और जल, या फिर जीवाणु और कवक। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक। ओके। एक उत्पादक, एक सहकारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? घास, कीट, हाथी की, पादप, खरगोश, घास की, मछली, कीट, व्हेल की, बाघ, खरगोश या उल्लू की। तो यहाँ पर आएगा पादप, खरगोश और बाघ की। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, पेट्रोल का जलना या वनस्पति का वायवीय वक्ष। ओके। 6, वायवीय 6। तो ये प्रकाश संश्लेषण इज द करेक्ट आंसर। ओके। ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्न में से किस जीव से की जा सकती है? कवक से, केंचुए से, जीवाणु से या आपका हरे पौधों से। तो यहाँ पर आएगा जीवाणु इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में निम्नकरण बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है? ओके। ऊन है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग है, पॉलिस्टर है या नाइलॉन है। तो ये ऊन इज द करेक्ट आंसर, बायोडिग्रेडेबल है। ओके। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने के कारण है। इनका कारण क्या है? रासायनिक उर्वरकों की उत्पादक क्षमता कम होती है इसमें, या हम आंसर देखते हैं। आंसर है और जैव उर्वरक भूमि के उत्पादकता को बनाए रखते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक यानी फिक्सटर, ओके, कौन सा है? फिक्सटर है वो, यौगिकरण। ओके, फिक्सटर है। तो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या आपका कवक है या हरे पौधे हैं? तो हरे पौधे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीवी परिवेश के साथ अंतःक्रिया में संबंधित हैं? तो ऑटोकोलोनी या संपरिस्थितिकी या परिस्थितिकी या जीवाश्म होंगे। तो ऑप्शन आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल आंसर है। ओके। तो ऑप्शन आएगा जीवाणु के द्वारा। परिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? परिस्थितिकी प्रणाली? परिस्थितिकी प्रणाली होती है आपका, ओके, भौतिकी रासायनिक प्रणाली से कहते हैं। ओके। एमनियोसेंट्रिसिस किसकी विधि का नाम है? ओके। तो ये विधि क्या है? विधि का नाम है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने को हम क्या कहते हैं? एमनियोसेंट्रिसिस कहते हैं। ओके, कहते हैं। मानव डिम्ब यानी ओवम को बोलते हैं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, सभी को पता है, 24, 26, 48 या 23। तो ये होती है आपकी 23। ओके, 23 जोड़ी होती है। ओके। अगला, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग यानी हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तंत्रिका कोशिका से, स्टेम कोशिका से, हृदय कोशिका से या वक्ष से? तो आंसर आएगा आपका स्टेम कोशिकाओं से। ओके। क्लोन की कॉलोनी है भिन्न भिन्न आकार वाली कोशिकाएं, एक समान आकार वाली कोशिकाएं, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं या भिन्न भिन्न आनुवंशिक संबंध वाली कोशिकाएं? तो ऑप्शन आएगा सी, एक समान वाली कोशिकाएं। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे मेंडल के द्वारा। ओके, इस आंसर क्या है? मेंडल ही है, बिल्कुल सही है। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए कहते हैं? माता पिता का, बलात्कारी का या चोर का या उपरोक्त सभी का? तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है भैया 43, 44, 45, बिल्कुल सिंपल है। 46 अभी 23 जोड़े बोले थे, 46 आएंगे, बाकी 22 जो होते हैं आपके सोमैटिक कैटेगरी बताते हैं, बाकी जो 23वां होता है वो आपकी लिंग को निर्धारित करता है। ओके, याद रखिएगा। जीन शब्द किसके प्रतिपादित किया गया था? जीन शब्द किसने दिया था भाई? जीन शब्द दिया था आपका डी व्रिज ने। ओके, ऑप्शन आएगा एमनियोसेंटेसिस यानी भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि भैया बहुत सिंपल है, क्योंकि
अब इसका आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा आपका ए क्यों है आंसर? देखिए, इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है, यानी कि लड़का या लड़की उसके लिए किया जाता है, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या होती है? कुल संख्याओं में क्या होता है? कुल संख्याओं में क्या भैया बताइएगा? कुल संख्याओं में ऑप्शन है माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। ओके, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया? सही मॉडल दिया है भैया ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने। ओके, वाटसन और क्रिक ने। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है भैया? किस अंग के द्वारा? ऑप्शन डी, अपरा पोषिका के द्वारा। ओके, अगला, जीवाणुविज्य रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीज किसमें पाए जाते हैं? पौधों में, पशु में या मानव में, उपरोक्त सभी में? तो उपरोक्त सभी में भैया डिसीज पाए जाते हैं। कौन सा? बैक्टीरियल डिसीज। ओके, तपेदिक यानी कि यक्ष्मा तपेदिक रोग होता है, इसके इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक का, एस्पिरिन का, पैरासिटामोल का या डेटोल का? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है एंटीबायोटिक का। ओके, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। ओके, ये पीत ज्वर यानी पीली जो आपका पीलिया हो जाता है उसकी बात हो रही है, तो ये कब होता है भैया? ये होता है ऑप्शन एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? दूध से दही जमने का कारण होता है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस, ये जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, इसके कारण बनता है। एंटोअमीबिया हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग पर पाया जाता है? ओके, यह पाया जाता है आपकी आंतों में। ओके, ठीक है। पोलियो का विषाणु यानी वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? ओके, तो पोलियो का विषाणु यह संदूषित, ओके, मतलब दूषित पानी से होता है। ओके, दूषित पानी से खाने से होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एड्स एक रेट्रोवायरल रोग है। एड्स समलैंगी और इतर लैंगी और संपर्क से फैलता है। एड्स की पहचान से पहले 1981 में अमेरिका में की गई थी। एड्स से एनोजेनेटिक मॉस से बाट पैदा होता है, ये गलत है। ओके, कौन सा गलत होता है ना? तो डी वाला गलत है, गलत ही है ना? हाँ, कौन सा गलत है? बिल्कुल गलत, बाकी सारे सही है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? दांत की बीमारी कैसे होती है? फंगल से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या वायरल से या बैक्टीरिया से? ओके, तो यह होती है आपकी ऑप्शन डी, फंगल से। ओके, फंगी है ये एक्चुअल में। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि गोल कृमि क्या है भैया? गोल कृमि एक क्षुद्रांत में पाया जाता है। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, क्वेश्चन तो बहुत सारे बच रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, तो 7 PM पर आकर आप एक बार वीडियो देखिएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मैं करा दूंगा आपके लिए। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग। अभी के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।